Hello students, welcome to my class केमिस्ट्री फर्स्ट। केमिस्ट्री फर्स्ट में क्लास फोर्थ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है ना? डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था कि व्हाट इज सॉलिड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हमने बात किया था। तो ये देखा था कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं और उसमें उनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। जैसा हमने पहले आपको बताया था कि सॉलिड को जो है टू क्लास में क्लासिफाई किया गया है मेनली। कौन कौन सा? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, ये हमने देखा था। आज इन्हीं दोनों के बीच में क्या करना है? हमें डिफरेंस पढ़ना है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो पहले आप रखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तरफ लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी तरफ लिख लेंगे एमॉर्फस सॉलिड। और यहां पर इन दोनों को डिस्कस कर लेंगे एक एक करके कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक ना? तो सबसे पहला अंतर क्या होगा? तो पहला डिफरेंस इनका बनेगा और हम कहां से निकालेंगे? इनके डेफिनेशन से निकालेंगे। तो डेफिनेशन क्या थी स्टूडेंट्स? डेफिनेशन यहां पर ये थी, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिससे मिलकर के बना हुआ है, ये पार्टिकल्स जिससे मिलकर के बना हुआ है, यदि वो रेगुलरली अरेंज होंगे तो उसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहने का मतलब इस सॉलिड में इसके पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, सिंपल सी बात। और जो एमॉर्फस सॉलिड है इसमें क्या होता है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर के ये बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इर्रेगुलरली अरेंज होंगे। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। इसमें क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो पहला पॉइंट हमारा यही आता है दोनों में, दैट इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ओके। और यहां पर क्या होगा? इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है ना, ऑफ पार्टिकल्स, ओके। ये पहला डिफरेंस कहां से है? इनकी डेफिनेशन से है। दूसरा डिफरेंस इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दूसरा डिफरेंस इसमें जो आएगा दैट इज crystalline solid is anisotropic in nature and amorphous solid is isotropic in nature। मतलब ये जो है आइसोट्रोपिक नेचर का होता है और ये कैसा होता है? एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है। तो पहले फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इट इज एनाइसोट्रोपिक in nature, it is anisotropic in nature and it is isotropic in nature, ओके। ये आइसोट्रोपिक नेचर का होता है और ये एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है। अब ये एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, एनाइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि नेचर, एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब ये होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शंस में सेम नहीं होगी। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि एनाइसोट्रोपिक मींस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉलिड इज नॉट सिमिलर इन ऑल डायरेक्शंस। सभी डायरेक्शन में यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सभी डायरेक्शन में एक जैसी नहीं होगी। जब सभी डायरेक्शन में फिजिकल
प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होगी तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एनआइसोट्रॉपिक हो जाएगा। तो एनआइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब ये हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टी का सभी डायरेक्शन में सेम ना होना। और यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ लिखा है आइसोट्रॉपिक। आइसो मींस क्या होता है, सेम, और एनआइसो मींस क्या होता है, डिफरेंट। तो यहाँ जो आइसो मींस होता है सेम, एंट्रोपिक मींस फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इस सब्सटेंस के सभी डायरेक्शंस में क्या होगी, सिमिलर होगी। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट इसमें ये आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव्स क्लीन कट, इट गिव्स क्लीन कट, क्लीन कट देगा, एंड इट गिव्स रफ कट, गिव्स रफ कट। इस रफ कट और क्लीन कट का मतलब क्या होता है, रफ कट का मतलब होता है कि अगर हम इन सॉलिड को तेज धार वाले चाकू से काटेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो अगर इसको हम यहाँ से तेज धार वाले नाइफ यानी चाकू से कट कर देंगे तो कट करने के बाद जो नई सरफेस इसमें मिलेगी वो कैसी होगी, स्मूथ होगी, क्लीन होगी। अगर हम इसकी बात करें, मान लीजिए ये हमारा कैसा हो गया, एमार्फस सॉलिड हो गया, तो अगर ये एमार्फस सॉलिड होगा इसको कट करने पर किससे, तेज धार वाले चाकू से, जब कट करेंगे तो यहाँ जो नई सरफेस मिलेगी आपको कट करने के बाद, यानी इसको काटने के बाद जो नई सरफेस मिलेगी वो कैसी होगी, रफ होगी, मतलब क्लीन नहीं होगी, खुरदरी होगी। कहने का मतलब ये होता है। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो तीन मेन डिफरेंस होते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड में। चलिए अब यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं, चौथा डिफरेंस। हमने जब देखा कि यहाँ पर पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होगा और यहाँ पर इररेगुलर अरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट और डेवलप हो जाता है डिफरेंस के रिस्पेक्ट में, डिफरेंस को लेकर के। दैट मींस कौन सा पॉइंट डेवलप होता है, पॉइंट हमारा ये डेवलप होता है कि यहाँ पर जब पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होंगे, इसका मतलब ये रहा कि यहाँ इसकी एंट्रोपी कम होगी, और यहाँ पर जब पार्टिकल इररेगुलरली अरेंज होंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। एंट्रोपी मींस होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई सब्सटेंस मान लीजिए, उस सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं अगर वो रेगुलर अरेंज होंगे तो वहां पर डिसऑर्डरनेस कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और अगर इररेगुलरली अरेंज है तो डिसऑर्डरनेस होगा। जितने ज्यादा इररेगुलर होंगे पार्टिकल्स उतनी ज्यादा जो है रैंडमनेस होगी या फिर इररेगुलरिटी होगी या डिसऑर्डरनेस होगा। तो डिसऑर्डरनेस के मेजरमेंट को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी ज्यादा होगी और यहाँ पर एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर एंट्रोपी ज्यादा होगी, लिखेंगे एंट्रोपी इज मोर, एंट्रोपी यहाँ पर ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो है क्या होगा, कहेंगे एंट्रोपी इज लेस, यहाँ पर एंट्रोपी जो है लेस होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपको और डिफरेंस बताना है तो आप एग्जांपल देकर के भी इनका डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे पांचवा डिफरेंस इसमें कैसे क्या दे देंगे, एग्जांपल्स को लेकर के। भाई जो एग्जांपल इसके होंगे वो एग्जांपल इसके नहीं होंगे, जो एग्जांपल इसके होंगे वो एग्जांपल इसके नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी अंतर हुआ। तो यहाँ पर जो अंतर है एग्जांपल को लेकर के, दैट इज इसका एग्जांपल है NaCl, इसका एग्जांपल है KCl, इसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज, ठीक है, एक्सेट्रा। इतने काफी एग्जांपल। इसका एग्जांपल है ग्लास, ग्लास माने शीशा, ठीक है ना, ग्लास। इसका एग्जांपल है सिलिका, इसका एग्जांपल है रबर, एक्सेट्रा। तो these are the difference between crystalline and amorphous solid। ओके स्टूडेंट्स, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।